तो बिना तोड़ फोड़ के, बिल्कुल सही सुना आपने, बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। और साथ साथ नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो आप महसूस करते होंगे घर पे, वो क्या सच में होती है? इसको लेके मैं आपसे थोड़ा सा डाउट में हूँ, ये जानना चाहूंगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। अगर हम बात करते हैं किसी भी तरीके की एनर्जी की, भगवान में कितनी एनर्जी है उनके घर के बाहर जाते ही, यानी कि मंदिर जाते ही हमें फील होने लगता है कि नहीं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एनर्जी है। इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि भगवान का जो दर होता है मंदिर, वहाँ हम अपने दुख दूर करने जाते हैं और खुश होकर के वापस आते हैं। दुखी होकर जाते हैं, खुश होकर के वापस आते हैं। इसी तरीके से हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम अपने दुख लेकर के जाते हैं, ऑपरेशन करवा के दवाई लेकर के हम वापस आते हैं और खुश होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल की जो एनर्जी होती है वह हमेशा नेगेटिव होती है। वहां जाते ही आपको डिप्रेशन फील होता है। काम दोनों जगह एक ही होता है, मंदिर में भी वही होता है कि भगवान हमें कहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, और मंदिर में हम खुश फील करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का यह एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ऐसी जगह जहां आपको सुकून फील हो, बहुत शांति फील हो, किसी भी तरीके का कोई डर महसूस ना हो, यह पॉजिटिव एनर्जी होती है। बिल्कुल, और यही नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में भी, मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी हो सकती है। उसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। तो वास्तु के हिसाब से जरूर समझ लें। आप पर्सनल विजिट के लिए भी डॉक्टर पुनीत चावला को इनवाइट कर सकते हैं। थर्ड उपाय जो है वो जानेंगे। जी लेते हैं। दोस्तों, जब किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, चाहे आप डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे आप लॉयर क्यों ना हो, हर प्रोफेशन में क्लाइंट किंग होता है। क्लाइंट हमारे लिए सब कुछ होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे माहौल होते हैं, ऐसे मौके आते हैं जिसमें क्लाइंट आपसे खुश नहीं हो पाता, हमेशा नाराज रहता है कि नहीं, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, टाइम पे यह बताया नहीं, आपने हमारा ये फायदा नहीं करवाया। तो क्लाइंट कैसे खुश हो आपसे? पूर्व की दीवार पे, ईस्ट की दीवार पे एक बहुत ही बड़ा मिरर आपने लगाना है। इसको लगाते ही पूर्व आपका खिल जाएगा। पूर्व दिशा भगवान इंद्र की दिशा मानी जाती है, जो कि मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट माने जाते हैं, देवताओं के देवता माने जाते हैं, यानी कि किंग माने जाते हैं। तो आप पूर्व की दीवार को ठीक कीजिए, आपकी सारी शिकायतें, जितनी भी क्लाइंट्स हैं उनकी, सबकी ठीक हो जाएंगी। चलिए, यानी कि शिकायतें जो है क्लाइंट की, आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, तो इसको फॉलो जरूर करेगा। फोर्थ टिप जो है, चौथा जो उपाय है, वो भी जान लेते हैं। जी जरूर। दोस्तों, जो हम इंद्र की बात करते हैं वह हमें सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन कुबेर हमें धन देते हैं। कुबेर की जो दिशा होती है उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। विद टाइम एक यंत्र को हमने बनाया है जिसे हमने उत्तर दिशा यंत्र का नाम दिया है। इस यंत्र को अगर आप उत्तर की दीवार पे लगाएंगे, यह सेक्रेड ज्योमेट्री से बनाया गया है, इसमें बहुत सारे मंत्रों को भी शामिल किया गया है। इस यंत्र को लगाते ही उत्तर की दीवार पर धन आने लगता है, धन बरसने लगता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। तो उत्तर की दीवार पर उत्तर दिशा यंत्र जरूर लगाएं। चलिए, यानी कि फोर्थ जो टिप है वो भी आपने जान लिया है। एक कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं और सवाल करें। डॉक्टर चावला से बात करना चाह रहे हैं। जी, मैं सुन रहा हूं आपको, आप सवाल पूछें। सर, थोड़ा बिजनेस के लिए हम बात करना चाह रहे थे। जी बताइए। हमारा बिजनेस इधर थोड़ा डल हो गया है, थोड़ा परेशानी में है जी। मुकदमा से ज्यादा परेशान है, क्या उपाय करें? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आपका बिजनेस डल हो गया है तो आपने अपनी कुर्सी जितनी भी है उसमें पहिए होते हैं, उन पहियों को हटाइए और एक स्टेबल कुर्सी लीजिए। क्योंकि पहले बिजनेस ठीक था आपका, पहियों वाली कुर्सी पर बैठ करके बिजनेस करना इतना अच्छा नहीं माना जाता। स्टेबल कुर्सी बनवाइए, इससे आपको फायदा होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सुनी कि अगर पहिए लगे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अस्थिरता हो जाती है। अस्थिरता होती है। अगर हम पुराने जमाने के बिजनेस पीपल को देखें तो उनकी गद्दी हुआ करती थी, जमीन पे एक थल्ला बनाया करते थे, उस पे गद्दा डाल के वे बैठते थे, तो उनका तो आसन कोई हिला भी नहीं पाता था। तो वही लॉजिक जो है अभी तक बरकरार है। तो फिफ्थ अब टिप जो है बिजनेस अच्छा करने के लिए, वो भी जान लेते हैं।
दोस्तों, इसमें एक बॉडी लैंग्वेज मैं बताऊंगा। मैं लाइव वास्तु को बहुत मानता हूं। मैंने इसका आविष्कार किया कहिए या इसको निकाला, क्योंकि हम वास्तु को सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित नहीं रख सकते। जहां जहां हम जाते हैं वास्तु को साथ लेकर के जाते हैं। आपके बैठने की पोजीशन कैसे है, सबसे पहले मैं हाथों के बारे में बताऊंगा। अगर आप हाथ को ऐसे करके रखते हैं और आप अपने क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो आपके पास बिजनेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। हैंड्स क्रॉस नहीं होने चाहिए, हैंड्स इस तरीके से क्रॉस नहीं होने चाहिए और आपकी लेग्स भी ऐसे क्रॉस्ड नहीं होनी चाहिए। इसको क्रॉस पोजीशन बोलते हैं। इससे आपके बॉडी का ऑरा क्लोज हो जाता है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है और तब आप हाथों को क्लोज करते हैं, तब नेगेटिव एनर्जी भी आपके पास नहीं आएगी। तो इट इज़ एन ऑप्शन विद यू कि आपने कब कौन सी चीज़ लेनी है। हाथों को क्लोज कर लेंगे तो वह सामान आपके पास नहीं आएगा, यानी कि वह एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जब अच्छा क्लाइंट है तब हाथों को खोल करके बैठे, ऐसे बैठ सकते हैं। चलिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अभी आपने जान ली है, तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। बिजनेस अच्छा करने के लिए 500 टिप हमने आपको बता दी है, सवाल भी बताएंगे और खास उपाय भी बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी हाँ। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।